मैं बिलीव करता हूं आज का जो वर्ड है ये हर विश्वासी को सुनने की ज़रूरत है। आप जानते होंगे कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर उन्हें हमारी कोई समस्या, कोई तकलीफ हमारी नहीं समझ में आती है तो वो हमें एक टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सीटी स्कैन। मैं बिलीव करता हूं कि आज का एक वर्ड स्कैन की तरह काम करेगा अगर आप इसे अपने जिंदगी के लिए लेंगे तो। और मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, इस वीडियो को आज दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि लोग अवेयर हों प्रभु के आने के विषय में और तैयारी के विषय में, और वो अपनी जिंदगी के बारे में सतर्क हो जाएं। आप जानते होंगे कि ये ऐसे दिन हैं जब बहुत अंधकार है, व्यभिचार बढ़ रहा है, बहुत सारे लोगों में इन दिनों में नफरतें हैं, बहुत सारे देशों के हालात खराब हैं, वॉर सुन रहे हैं, आप बहुत सारी खबरें इन दिनों में सुन रहे हैं। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लास्ट डेज हैं और प्रभु का आना बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। हम जानते हैं कि वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि कोई चिन्ह बचा नहीं है जिसका प्रचार किया जाए कि ये होगा उसके बाद आएगा। नो, सब कुछ हो चुका है और ये टाइम है कि हम संगति करते रहें, फेलोशिप करें। उम्दा और एक बहुत ही उत्तम बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते होंगे कि जब मरियम यीशु के पैरों पर बैठी थी और मार्था काम कर रही थी, तब प्रभु ने उससे कहा कि जो उत्तम भाग मरियम ने चुना है, मेरे पैरों पे बैठ के मेरी सुनना, वो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। मैं बिलीव करता हूं आज जो मैं आपको बता रहा हूं ये भी इस उत्तम भाग का एक हिस्सा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने लाइफ में बार बार उन्हीं पापों में अगर गिर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने और समझें। ये हर एक के लिए है। हो सकता है कि आप में से कोई ये कहे कि मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूं, मुझे पैसों की कोई तकलीफ नहीं है, मेरे घर में सब ठीक है, और हम आशा करते हैं कि आपके घरों में ऐसा ही हो। लेकिन आप में से कोई ऐसा कह सकता है कि मुझसे पाप नहीं होता, मुझसे गुनाह नहीं होता, अब मैं अपने लाइफ में पूरी तरह से परफेक्ट हो चुका हूं। आप जानते हैं कोई नहीं कह सकता। यूहन्ना में लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं पाप नहीं करता और मैं बिल्कुल साफ हूं, द बाइबल सेज वह झूठा है और सच्चाई उसमें नहीं है। इस दुनिया में हर व्यक्ति पाप करता है। इस दुनिया में एक ही व्यक्ति था जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, वो हमारे यीशु मसीह थे। बाकी हम सब पाप करते हैं। एक दिन यीशु पतरस याकूब और यूहन्ना को प्रेयर करने के लिए पहाड़ पे ले गए। और आप जानते हैं कि वहां पर एलिया और मूसा यीशु की मौत जो क्रूस पर होने वाली थी उसकी चर्चा करने के लिए वहां आए हुए थे। ये गॉस्पेल्स में लिखा हुआ है। जब यीशु वहां से नीचे उतरा और उसने सबको एक्सप्लेन किया कि मैं बहुत जल्दी पकड़वाया जाऊंगा, वे मुझ पे थूकेंगे, वे मुझे मारेंगे, वो मुझे पीटेंगे, मुझे मार देंगे, पर तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। ये बात जैसे ही पतरस ने समझी, तब पतरस ने यीशु को साइड में लेके जाके कहा कि प्रभु आपके साथ ऐसा ना हो। और आपने जाना होगा कि उसके बाद पतरस ने कुछ वादे भी किए कि सब आपको छोड़ दें लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ बंदी गृह में, मतलब जेल में जाने के लिए तैयार हूं, मार खाने के लिए तैयार हूं। पर मुझे बताइए, जब जीसस अरेस्ट हुआ तो वो कौन सा पहला व्यक्ति था 12 चेलों में जिसने ये कहा कि मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता, और मुर्गे ने बांग दी? यही पतरस। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर एक को, आप इन दिनों में ऑनलाइन मीटिंग सुन रहे हैं। चर्च ओपन होने के बाद आप अपने कलीसियाओं में जाएंगे और आप अपने घरेलू पास्टर जो हैं आप उनसे भी वचन सुनेंगे। क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है, क्या आपने कभी अपने ऊपर ये स्टडी की है कि कई बार वचन को सुनने के बाद हमें जब महसूस होता है कि ये वचन तो मेरे लिए है, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूं, मैं गलत काम कर रहा हूं। जब भी आपको वर्ड आपके इनसाइड एक लाइट देता है कि आप गलत कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर परमेश्वर से माफी मांगना और प्रभु से यह कहना कि प्रभु मैं आज के बाद नहीं करूंगा, या आप बैठे बैठे कोई डिसीजन लेते हो कि मैं अब आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं,
इस तरह आप कभी भी रोज रोज होने वाले पापों से बाहर नहीं आ पाएंगे। पतरस ने प्रभु से वादा किया, फिर भी वो गिर गया। हम भी कई बार वचन को सुनने के बाद प्रभु को कहते हैं कि प्रभु बस अब मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप देखते हैं 3 दिन 4 दिन हमारी पकड़ हमारे साथ रहती है, फिर आहिस्ते 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 हम पीछे हो जाते हैं और उन्हीं पापों में हम फिर से गिरते हैं। जैसे हम यंग हैं तो हमें व्यभिचार का बहुत फोर्स होता है, हम सेम गिरते हैं। जानते हैं रीजन क्या है? क्योंकि हमने वचन को सुना, हमने उसे स्वीकार किया, हमने माफी भी मांगी, लेकिन उस वचन पर ओवरकम करने के लिए, जय पाने के लिए हमने परमेश्वर से अनुग्रह नहीं मांगा। आप जानते हैं व्यवस्था के द्वारा बाइबल बताती है, लॉ के थ्रू अगर नजात होती, अगर एक आदमी 10 आज्ञाओं के द्वारा ही सेव हो पाता तो यीशु क्यों आता? ये पॉसिबल ही नहीं था। हमेशा याद रखिए, जो प्रोमिसेस आप परमेश्वर से कर रहे हो, आप उन प्रोमिसेस पे तब तक ही खड़े रह पाओगे जब तक परमेश्वर का अनुग्रह होगा। जिस दिन अनुग्रह हटेगा आप वापस गिरेंगे। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर मैं कमजोर हूं, मैं इसलिए गिरा हूं। रॉन्ग, आप कमजोर नहीं है, एक्चुअली आपको अनुग्रह नहीं मिला। और अनुग्रह आपको इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो खुदा से कहते हैं कि मुझे अनुग्रह दे, लेकिन आप फिर भी ये अपनी ताकत पे बिलीव करते हैं कि अब से नहीं होगा, अब से मैं नहीं करूंगा। याद रखिए, जिस दिन आपको जय पानी है सिर्फ उसी दिन आपको अनुग्रह मिलेगा। अगर आप एक दिन प्रार्थना करने के बाद 3 दिन आप इस चीज में लेके बैठे हो कि मैंने 3 दिन पहले प्रभु से मांगा था, अब क्या? द बाइबल से प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको प्रतिदिन अपने आप में खुदा के साथ चलने के लिए आपको अनुग्रह, ग्रेस, नजात मांगनी पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली नहीं है। यीशु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। द बाइबल सेज तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। जरा सोचिए, क्या ये आपके साथ नहीं हुआ है कि आप चर्च गए या आपने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की, चाहे आपने किसी का भी वीडियो देखा यूट्यूब पे, आपने वर्ड सुना, आप कन्विक्ट हुए अंदर में कि यस मैं गलत हूं, लेकिन हुआ क्या? 2-3 दिन आपने अपने आप को पकड़ा, संभाला, आपके अंदर जो सेल्फ पावर था, आपका सेल्फ कंट्रोल की ताकत थी, आपने वो यूज कर ली। उसके बाद क्या हुआ? आप वापस गिर गए। द बाइबल से इस एक इंसान का दिल परमेश्वर के अनुग्रह से मजबूत होता है। अगर आप नहीं जानते तो आप इब्रानियों 13 अध्याय पढ़ के देखिएगा, वहां लिखा गया है मन का अनुग्रह से मजबूत होना भला है। आप कुछ भी कितनी भी मेहनत कर लो, आप अपने वादों पे खड़े नहीं रह सकते जब तक आप परमेश्वर से अनुग्रह नहीं मांगते। मैं एक डेफिनेशन आपको जरूर दूंगा अनुग्रह का, कि अनुग्रह क्या है। ये देखिए, ये मेरे चश्मे का कवर है। आज ये हवा में खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि एक हाथ इसे संभाले हुए है, पर अगर ये हाथ हटा दूं तो ये नीचे गिरेगा। अनुग्रह वह हाथ है जो आपको उठाए ले चलता है, आपको संभालता है। कई सारे जो लोग हैं, जब उन्हें परमेश्वर अनुग्रह देता है और उसके बाद वो विजयी होते हैं, फिर वो पता नहीं क्या करते हैं। जब वो देखते हैं ना कि ये गलतियां दूसरे कर रहे हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा अच्छा समझ के सामने वाले को तुच्छ समझते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, और आहिस्ते आहिस्ते वो ग्रेस वापस उनके यहां से, उनके घमंड की वजह से चला जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिएगा, जब बारिश होती है तो जो जगह ऊपर पहाड़ों पे बनी है वो शायद सूख जाए, लेकिन निचली जगहें बहुत हद तक गीली होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुदावन का फजल आपके जिंदगी में आए, याद रखिए, अगर आप थोड़ा ऊपर होंगे ये चला जाएगा, इसलिए नीचे रहिए ताकि ये हमेशा आप तक पानी की तरह बहकर आप तक पहुंच सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर इस बात को समझा होगा कि रोज रोज के होने वाले गुनाहों को बाहर आने के लिए हमें प्रभु से अनुग्रह मांगना है। अब आइए, मैं आज के वर्ड में आपको ले जाना चाहता हूं और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन, आज जो मैं वर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं ये काम ऑलरेडी बहुत सालों से हो रहा है। आपने जाना होगा कि आज इस मीटिंग का टाइटल हमने रखा, ये आपके साथ भी हो सकता है।
अगर मैं ये कह रहा हूं कि आपके साथ भी हो सकता है, इट मीन्स ये बहुतों के साथ हुआ है और हो रहा है, और ये आपके साथ भी हो सकता है, जो मैं आज शेयर करूंगा। जिनके साथ हुआ है, मैं उन्हें एक रास्ता दिखाना चाहता हूं पर पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम कैसे निकलें। लेकिन जो अब तक इस कामों में नहीं आए हैं, मैं उन्हें अलर्ट करना चाहता हूं ताकि वो भी न गिर पड़े। आइए, मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ आज के वर्ड में आए और प्लीज मेरे साथ खोलिए 2 तिमुथी और उसका चैप्टर 3, 2 तिमुथियुस और उसका अध्याय 3। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊं, आप प्लीज मेरे साथ खोलिए 2 तिमुथी चैप्टर 3, और मैं चाहता हूं आप सब खोल के रखें। पहले हम दुआ करेंगे, उसके बाद हम आज के वर्ड में आएंगे। मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूं ताकि आप बाइबल के इस अध्याय को खोल पाएं, 2 तिमुथियुस और उसका चैप्टर 3। जैसे कि आप सभी ने इस टाइटल को पढ़ा होगा, यह हमारे साथ भी हो सकता है आने वाले दिनों में। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बहुत समय से शुरू हो चुका है, यह हो रहा है और यह आपके साथ भी हो सकता है। वचन में ले जाने से पहले मैं आप में से हर एक से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्लीज आज के वर्ड को सीरियसली लीजिए। मेरी आपसे विनती है, मैं भाई सूरज प्रेमानी आप सबसे विनती करता हूं, आज के वर्ड को सीरियसली लीजिए। आप जानते हैं यहां क्या लिखा है। आइए पहले हम वर्ड पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रेयर करेंगे। और हां, आप लास्ट तक रुकिएगा। आज मैं आपको अपनी भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहता हूं और मैं आपको अनाउंसमेंट भी दूंगा। आइए पहले हम वर्ड पढ़ लेते हैं। 3 का 1 आपके स्क्रीन पर है। पर यह याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असहमी, कठोर और भले के बैरी। बस ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने दोबारा आने, रैप्चर की बातें कही, सेकंड कमिंग नहीं। सेकंड कमिंग डिफरेंट है, रैप्चर डिफरेंट है। रैप्चर कलीसिया के लिए है, सेकंड कमिंग उन सब के लिए है जो प्रभु में थे और उसके साथ नहीं चलते थे, या जिन्होंने गॉस्पेल को रिजेक्ट किया था। और हम सब रैप्चर का वेट कर रहे हैं, सेकंड कमिंग का नहीं। अब जो होने वाला है वो रैप्चर है। कुछ लोग कहते हैं रैप्चर वर्ड बाइबल में नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत साल पहले एक कमेंट्री बनाई जिसका नाम था मैथ्यू हेनरी, और वहां पर यह वर्ड आया है रैप्चर। मेरे ख्याल से शब्दों के ऊपर तर्क वितर्क न करके हम सही मायनों में क्या होने वाला है उस चीज पर अगर ध्यान दें, उठाए जाने के ऊपर हम ध्यान दें, तो हम ज्यादा आशीषित हो सकते हैं। आप जानते हैं जब प्रभु ने अपने उठाए जाने के बारे में, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उससे पहले प्रभु ने हमें बहुत सारे साइन दिए थे जो हमने अपनी आंखों से देखे। वॉर, लड़ाइयां, आप देख रहे हैं इन दिनों में इजराइल में वॉर्स चालू हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि हमने अपने समय में पैंडेमिक देखा, एक खतरनाक पैंडेमिक जिसमें लाखों भाई बहन हमारे चले गए। उसके बाद आपने ये भी देखा कि कैसे सुनामी आई, कैसे समुद्र की लहरें बाहर आई, आसमान की ताकतें हिलाई गई, बहुत कुछ हुआ। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, प्रभु ने इन्हीं दिनों में एक और बात कही थी कि लास्ट डेज में बहुतों का प्यार ठंडा हो जाएगा। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, कहीं आपके साथ भी तो नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं जो परमेश्वर से पहले प्रेम आप करते थे, आपके अंदर अब प्रभु के लिए वैसा प्यार नहीं है? और जितना आप लोगों को स्टार्टिंग के डेज में सहन करते थे, माफ करते थे, लेकिन अब ये आपके लिए कठिन है।
आप जानते हैं यीशु ने कहा था ये सीजन आएगी, और ये अभी नहीं, बहुत टाइम पहले से चल रही है। आइए मैं वर्ड को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये लास्ट डेज में हमारे साथ क्या हो सकता है। ध्यान दीजिए। अब बाइबल स्टार्टिंग से ही दो ग्रुप्स के बारे में बात करती आई है, दो रास्तों के बारे में, सॉरी, टू वेज। आप जानते हैं आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तब प्रभु ने कहा, मैंने तेरे सामने दो चीजें रखी हैं, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और ये जिंदगी का फल। आप देख रहे हैं खुदा ने इंसान को डे 1 पर उसे कुछ दो रास्ते बताए। आप देखते रहेंगे जब मूसा जब इज़राइल को लेके कनान गया, जब वो बॉर्डर पे पहुंचे थे, तो उसने क्या कहा, मैं तुम्हारे सामने आज जिंदगी और मौत दोनों रख रहा हूं और मैं चाहता हूं तुम जिंदगी को चुन लो। फिर से दो रास्ते आए। फिर आप और आगे पढ़ेंगे, जब यीशु ने प्रचार किया तो लास्ट में उसने क्या कहा, दो नींव हैं, एक चट्टान पर एक रेत पर, दो पेड़ हैं, एक अच्छा पेड़ एक बुरा पेड़। उसने उसके बाद कहा कि दो रास्ते हैं, एक है सकरा और एक है चौड़ा मार्ग, एक छोटी गेट है एक बड़ी गेट है। बाइबल में ऐसा बहुत बार हुआ जब प्रचार करने के बाद भविष्यवक्ताओं ने, चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उनके सामने दो ऑप्शंस रखे कि आप चुनाव करो। आप जानते हैं स्टार्टिंग से ही दो रास्ते दिखाई दिए हैं। मैं भी आज आपके सामने दो ग्रुप्स रख रहा हूं और आप में से हर एक को यह जांचना चाहिए कि आप किस ग्रुप में हैं आज। बाइबल बताती है यीशु मारे गए उसके बाद वे कब्र में रखे गए, नई कब्र में, और उसके बाद आपने देखा होगा जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, 40 दिन 40 रात वो हमारे साथ रहा, उसने परमेश्वर के राज्य की बातें की, और उसके बाद बाइबल बताती है 40 डेज के बाद पवित्र आत्मा की आज्ञा को पाकर, प्रेरितों के काम में लिखा गया है 1 में, अमाल में, के एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल में, कि पवित्र आत्मा से कमांड पाकर वो उठा लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, द बाइबल सेज उसने पवित्र आत्मा भेजा, पवित्र आत्मा से भरकर जब चेलों ने प्रचार किया तब बाइबल बताती है एक मंडली बन गई, 3000 लोगों ने बैप्टिज्म लिया। और आप जानते हैं इन 3000 लोगों में एक ग्रुप है बाइबल का, इनमें सबसे अच्छी बात क्या थी, फर्स्ट थिंग, ये प्रेयर करने वाले लोग थे। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जिनकी प्रेयर एक लाइफस्टाइल है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रार्थना तब करते होंगे जब उन्हें तकलीफ है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जब ये प्रार्थना तब करते होंगे जब इनका मन करता है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी जिंदगी में प्रार्थना सब जगहों से हारने के बाद एक ऑप्शन है। मैंने अपने मसीह जीवन में मैं हर तरह के विश्वासी से मिला हूं जिनकी जिंदगी में प्रार्थना कुछ खास महत्व नहीं रखती। वे तकलीफों में जब दब जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि योना ने भी ऐसा ही किया था, 3 दिन वो मगरमच्छ नहीं, वहां पर जो एक बहुत बड़ा मच्छ था, एक बहुत बड़ा क्रिएचर था, जब उसके पेट में वो था, लिखा है 30 दिन उसने प्रार्थना की। 2 दिन तक वो कोशिश कर रहा था वो कहां से भी, मुंह से, कान से उस क्रिएचर के मुंह से निकल आए, लेकिन जब उसने देखा कि अब रास्ता नहीं बन पड़ रहा है, देन ही प्रे। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम में जब पतरस के द्वारा मंडली बनी, चर्च बनी, तब वहां लिखा गया है वे प्रार्थना करने वाले लोग थे। उसके बाद द बाइबल सेज वो प्रेरितों से शिक्षा लेते थे। वो ऐसे लोग नहीं थे कि जिनका जब मन करेगा तब चर्च आएंगे, या चर्च बाजू में है तो आराम से घर से निकलेंगे। द बाइबल सेज वे प्रतिदिन आपस में मिलते थे, दुआ करते थे, और चेलों के साथ बैठकर उनकी टीचिंग्स लेते थे। चेले उन्हें सिखाते थे कि हमने कैसे यीशु को पानी पे चलते हुए देखा, कैसे हमने ऊपर पहाड़ पे उसे दुआ करते देखा, कैसे उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया। हमने देखा कि जब उसे लोग गालियां देते थे तो चुप रहता था, जब लोग उसका अपमान करते थे तो वो कैसे सहन करता था। वे प्रतिदिन यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में सुनते थे।
वो ऐसे लोग नहीं थे जो हफ्ते में एक दिन भी आएंगे और आराम से पीछे बैठ के यॉर्निंग्स देंगे, या तो मीटिंग पूरी होने का वेट करेंगे, या तो कहेंगे कि नहीं आज बारिश है, आज धूप है, आज मौसम नहीं है। वो ऐसे लोग नहीं थे। वे चेलों के पास बैठकर उनकी टीचिंग्स को जो यीशु के जीवन पर होती थी वो सुनते थे। आप जानते हैं वो संगति करते थे, वो एक दूसरे से अपना अनुभव शेयर करते थे। वो जब मिलते थे तो वो ये बात नहीं करते थे कि विराट कोहली ने 100 रन बनाए, ओबामा अब राष्ट्रपति नहीं है, अब ये राष्ट्रपति हैं यूएस के। अब वो ये बात नहीं करते थे कि इंस्टाग्राम पे इसने ये किया, इसने ये किया, इसने वे किया। उनके बीच में दुनिया की बातें, संसारी बातें नहीं होती थी। वे आपस में मिलते थे और मैं बिलीव करता हूं वो सीखते थे कि हमने आज खुदा से क्या सुना, समझा। दैट इज अ रीजन ये मंडली इतनी स्पिरिचुअल थी, इसलिए इस मंडली को खत्म करने के लिए हर प्रयास किया गया। वे प्रार्थना करने वाले लोग थे। अगर आप ये वचन नहीं जानते हैं, मैं आपके सामने ओपन करता हूं। इस समय आपके स्क्रीन पर है ये वर्ड, प्रेरितों के काम और चैप्टर 2। देखिए जो पहली मंडली थी जो प्रेरितों ने बनाई थी वो कैसी थी, आपके सामने है 242। यहां लिखा है वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, टीचिंग्स। प्रेरितों के पास अपनी टीचिंग्स नहीं थी, उनके पास यीशु का जीवन था। वो बताते थे कि कैसे हमारा स्वामी जो हमारा परमेश्वर है एक कुंवारी के द्वारा जन्मा। जब वो 30 साल पे था तो यर्दन नदी पे उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। उसके बाद उसने दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, अंतिम दिनों की बातें की। ये वही है जो आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, शरीर में प्रकट हुआ, उसका प्रचार किया गया। वे गुड़ से गुड़ बातें यीशु मसीह की बताते थे कि कैसे वो बोल्डली प्रेश करता था, दुष्ट आत्माओं को वर्ड कहता था, वो वहां से निकल जाते थे। मुझे एक चीज जरूर इस बात का अंदाजा है कि जब वो टीचिंग देते होंगे तो वो जीसस को सेंटर रखते होंगे। वो हमारी तरह बिल्कुल नहीं थे जो बार बार पब्लिक को ये कहें कि देखो कितनी बड़ी गैदरिंग है, देखो कितने लोग मुझे सुन रहे हैं। वे यीशु की जिंदगी के लिए बात करते थे। पहली चीज यहां लिखी गई है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। दूसरी बात संगति, वे आपस में एक दूसरे के साथ संगति करते थे। मैं नहीं कहता हूं कि आप जब संगति में बैठते हैं तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट या अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इन दिनों में बहुत सारे लोग जब लोगों से बातें शेयर करते हैं तो उनका इंटेंशन प्रेयर नहीं होता है, उनका इंटेंशन सिर्फ निंदा होती है कि मैं बताऊं ये लोग कैसे हैं, मैं बताऊं ये लोग क्या करते हैं, मैं बताऊं। ये बदनामी है। संगति दो किस्म की होती है। एक होती है कि आप जब बैठते हैं तो आप शेयर करते हैं कि आप क्या पढ़ते हैं, क्या सुन रहे हैं, आप खुदावन से क्या सीख रहे हैं। लेकिन एक संगति दूसरी भी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरों को ओपन किया जाता है, कोई प्रार्थना नहीं की जाती, लेकिन दूसरों के अंदर दूसरों के लिए कचरा भरा जाता है। यहां लिखा है वे शिक्षा पाते थे, यहां लिखा है कि वे आपस में संगति करते थे। तीसरी चीज, वे लॉर्ड्स ब्रेड में शरीक होते थे, प्रभु भोज में। वे आपस में मिलते थे और रोटी तोड़ते थे और बांटते थे। इट मीन्स वो प्रतिदिन रोटी तोड़ने के द्वारा इस बात को याद करते थे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारे लिए मरा है। रोटी तोड़ने का अर्थ क्या है? यीशु ने कहा यह रोटी तुम्हें मेरी याद दिलाएगी, इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरे सिमरन के लिए करना, मुझे याद करने के लिए यह रोटी तोड़ना। जैसे पुराने नियम में हर सबत के दिन इजराइल के लोग आपस में बैठ के इस बात को सोचते थे कि कैसे हम मिस्र में गुलाम थे, खुदावन हमें छुड़ा ले आया, वैसे ही वे प्रतिदिन इस बात को याद करते थे कि हम कितने गुनहगार थे, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए क्या कीमत चुकाई। ये कारण था कि पहले की कलीसिया इतनी स्ट्रांग इस वजह से थी। अब और आखिरी चीज वहां क्या लिखी है, वे प्रार्थना करने में लौलीन थे। ये पहला ग्रुप है बाइबल का, प्रेयर, फेलोशिप, टीचिंग्स, लॉर्ड्स ब्रेड। आप जानते हैं इस तरह कलीसिया की शुरुआत हुई थी और मैं बिलीव करता हूं कि आप में से भी बहुतों की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। नए नए प्रभु में आए, तकलीफों में थे हम, वर्ड सुनने के लिए गए, वहां पर हमारे लिए प्रभु ने बड़े बड़े काम किए, हमने ज़ील में बैप्टिज्म लिया, हम परमेश्वर के दासों के पास जा जाके
सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, पर्सनल संगतियां करते थे, मिलते थे आपस में। लेकिन आज कंडीशन क्या है? ये तो पहला ग्रुप था, लेकिन अब देखिए यहां पर क्या कहता है पौलुस। ये वर्ड मैं फिर से आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूं। पर ये सिमरन रख के अंतिम दिनों के कठिन समय आएंगे, और उसके बाद वो कहता है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, मां बाप की आज्ञा टालने वाले। अब ध्यान दीजिए वो क्या कह रहा है। लास्ट डेज में ये लोग आएंगे जिनमें ऐसा स्वभाव होगा, डींगमार, बड़ी बड़ी बातें करने वाले। मैं इसको जानता हूं, मैं इसको पहचानता हूं, मैं इतने पास्टर्स को जानता हूं, ये पास्टर तो मुझे कॉल करता है, मैं अपने शहर के एमएलए को जानता हूं, मैं मिनिस्टर को जानता हूं, बड़ी बड़ी बातें। ओ बाइबल तो मतलब मेरा तो सॉफ्टवेयर है बाइबल का, मैं तुझे क्या बताऊं। आप जानते हैं ये सब हो रहा है। माता पिता की आज्ञा टालने वाले बहुत सारे लोग अपने माँ बाप से कितना डिसरिस्पेक्ट से चलते हैं। उनकी फैमिली आती है, उनसे बात करती है, उसके सामने वो उनका अपना फोन भी यूज करते हैं और ध्यान भी नहीं देते। आपको मैं होमवर्क देता हूं, आज रात को आप तिमुथियुस का चैप्टर 3 पढ़ लेना। वहां पर एक पूरा कैरेक्टर लिखा गया है कि लास्ट डेज में ऐसा होगा। और जानते हैं, अब आप में से कोई मुझसे ये सवाल पूछ सकता है, सूरज भाई इसमें नया क्या है? आदम से अब तक ऐसे लोग होते आए हैं, मानता हूं मैं। लेकिन जानते हो इसी अध्याय के लास्ट में ऐसा लिखा है, ये सारे लोग भक्ति का वेश धारण करेंगे पर उसकी शक्ति का इनकार करेंगे। इंग्लिश में ऐसा समझाया गया है, जो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। वहां लिखा है, ये तुम्हें गॉडली दिखेंगे, मतलब बहुत ही आत्मिक, पर अंदर से ये खाली होंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जरा सोचिए, आप जब चर्च जाते हैं और 2, 2.5, 3 घंटे आप वहां रहते हैं, आपका बिहेवियर वहां कैसा होता है? कितने हम्बल होते हैं आप, कितनी सभ्यता से बात करते हैं, कितनी नम्रता से आप बात करते हैं पास्टर से और अपने फेलो बिलीवर्स से। लेकिन जब आप वहां से निकलते हैं, घर आते हैं, आप जितनी भी बीवियां हैं, आप जितनी भी पत्नियां हैं, आप जितनी भी बहनें हैं जिनकी मैरिज हो गई है, आप देखिए आप अपने चर्च के पास्टर से कैसे बात करते हैं और अपने पति से कैसे बात करते हैं। सोचिए, आप जितने भाई लोग मुझे देख रहे हैं, आप अपने चर्च के अंदर बहनों से कैसे बात करते हैं, सिस्टर, बहन, कुछ भी, जो भी आप वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जब आप वहां से निकलते हैं, मेरे भाइयों, आप अपनी बीवियों से, अपनी वाइफ से कैसे बात करते हैं? कितनी जोर जोर से हम चिल्लाते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, होसैना। आप इतने इतने वर्ड्स चर्च में यूज करते हैं। बाइबल क्या बताती है? अंतिम समय के लोगों में भक्ति का बेस तो होगा, पर उनके अंदर ताकत नहीं होगी, उनके अंदर यह स्वभाव होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कहीं आपके साथ भी तो ये नहीं हो रहा? क्योंकि ये बहुतों के साथ हो चुका है, हो रहा है, और ये आपके साथ भी हो सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आपके साथ भी तो ये नहीं हो रहा कि आप फेसबुक पे बहुत कुछ अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप पे वर्ड शेयर करते हैं, चर्च के अंदर आपका बिहेवियर बहुत रिलीजियस है, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अंदर में क्या है, आपका नेचर कैसा है, आपका बात करने का तरीका कैसा है, आपके सोचने के वेस कैसे हैं। मैं आप में से किसी को जज नहीं कर रहा हूं। बाइबल बताती है कि ये आईना है जो समय समय पे हमें देखने की जरूरत है कि कहीं हमारे मुंह पे दाग तो नहीं आ गए हैं, कहीं हमारी स्पिरिट के अंदर कोई करप्शन तो नहीं आ गई है। आज मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूं और परमेश्वर मेरा गवाह है। इससे पहले कि मैं आपको ये आईना दिखाऊं, इस आईने में मैं कई बार खुद को देखता हूं कि मैं कहां हूं। आप जानते हैं, द ग्रेट फॉलिंग स्टार्ट हो गई है। ट्रस्ट मी। क्या कहती है बाइबल? अंतिम समय में लोगों का प्यार ठंडा होगा। आप जानते हैं बहुतों के अंदर ये नेचर क्यों है? डींगमार, व्यभिचार, गुस्सा, घमंड, जलन। आप जानते हैं कोई भी पाप आपके अंदर इतना जल्दी नहीं आता, एटलीस्ट ओवरकम करने के बाद। आप जानते हैं पाप हमारे बॉडी में है, उसे हम ओवरकम करते हैं स्पिरिट, पवित्र आत्मा के थ्रू। लेकिन आप देखिए, उसके बाद हम वापस अगर
इसी स्वभाव में आ रहे हैं, तो ये इतना जल्दी नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। अब जैसे उन लोगों में 4 बातें थी, संगति, प्रार्थना, शिक्षा, प्रभु बोझ। आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो 4 बातें जिसकी वजह से एक आदमी पीछे हो रहा है इन दिनों में, और वो इस तरह के स्वभाव में चल रहा है, भले वो बाहर से कैसा भी है, लेकिन वो जानता है कि एक्चुअली मैं ऐसा हूं। तो आज मैं आपको 4 बातें बताता हूं जिसकी वजह से आज इन दिनों में लोग इस ग्रेट फॉलिंग का इसे बैकस्लाइडिंग का एक हिस्सा बन रहे हैं। पहली चीज जो आपको खुदा से दूर कर रही है वो है आपका मोबाइल। आप जानते हैं मोबाइल क्या है? वो एक पहले के मोबाइल्स में सिर्फ मैसेजेस आते थे और आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल। अगर आप बहुत टाइम से फोन यूज करते आए हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि पहले के फोन्स में क्या आता था। इनकमिंग और आउटगोइंग रेड और ग्रीन बटन होता था, आप सभी जानते होंगे। फोन आता था, कट होता था और नीचे डायलिंग्स होती थी, नंबर्स होते थे जहां पर हम डायल करते थे। उन दिनों में व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब आप देखते होंगे, इतने ये सब जानी पहचानी हुई चीजें नहीं थी। आज आपके पास जो फोन है उसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इसको छोड़ के 1500 ऐप आपके दूसरे हैं, पता नहीं कौन से गेम्स हैं। आप जानते हो ये सारे ऐप्स, मैं अब ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गलत हैं। हर चीज यूज करने का एक तरीका और एक समय होता है, लेकिन शैतान ने कुछ लोगों को इस मोबाइल के अंदर इतना बिजी कर दिया है, होल डे मैसेजेस चेक करने के लिए, मेल्स चेक करने के लिए, कौन ऑनलाइन है, कौन ऑफलाइन है, इसने क्या अपलोड किया, उसने क्या अपलोड किया। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप डिलीट करो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार आपने देखा है आपका मन इन बातों में कितना बिजी रखा गया है। ये एक टैक्ट है, ये डेविल की ट्रिक है कि कैसे मैं लोग का समय चुराऊं। मैंने बहुतों को देखा है, फोन लेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके 2-3 घंटे कैसे वेस्ट हो गए, और स्लोली वो इतने ठंडे हो गए हैं आज कि पहले जब यीशु का सॉन्ग चलता था, वचन चलता था, तो वे बड़े ध्यान से सुनते थे, लेकिन इन दिनों में अब वो उनको टच नहीं मिल पाता क्योंकि अब पूरा वो फ्लैश में आ गए हैं। पहली चीज जो आपको इन दिनों में खुदावन से दूर कर रही है वो है सेल फोन। मैं आपको फिर से कहता हूं, मैं फोन के खिलाफ नहीं हूं। मैं खुद मैं फोन यहां पर नहीं है, मैं खुद अपना फोन यूज करता हूं, मैं भी एप्स यूज करता हूं, लेकिन इनकी एक लिमिट है। मैंने परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इनमें ही लगा पड़ा हूं सुबह से लेकर रात तक। ये आपके बैक स्लाइडिंग का रीजन है, और मुझे बड़े दुख के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से कुछ लोगों के फोन ने उनको व्यभिचारी बना दिया है। खुदा आपको रोशनी दे। सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं जिसकी वजह से आज बहुत लोग पीछे हो रहे हैं, वो है उनका वर्क। आप जानते हैं वर्क इज अ ब्लेसिंग। काम एक आशीष है। प्रभु ने आदम को बनाया और उसे काम दिया। आदम उसके बाद पाप में गिरा, उसके बाद प्रभु ने उसे निकाल दिया, लेकिन काम ब्लेसिंग में आया। काम एक ब्लेसिंग है। आज पूछिए जाके उन लोगों से जिनके पास काम नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 6,000 रुपीज एक महीने में कमाने के लिए एवरी सिंगल डे 150 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। 4 घंटे की ट्रैवलिंग लगती है उनकी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, काम एक आशीष है, पर कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आप अपने वर्क को वर्शिप करने लग गए हो। आप सारा दिन इतने काम में हो, इतने काम, अपना बिजनेस, नौकरी, वर्क फ्रॉम होम, कि अब आपने खुदा के साथ समय बिताना ही बंद कर दिया है। बहुत सारे लोग अपना थका हुआ सा शरीर, पूरा काम, घर का काम, ऑफिस का काम, या तो वर्क फ्रॉम होम है, सब निपटा के लास्ट में खुदा के सामने बैठते हैं, अंदर एनर्जी नहीं होती और थोड़ी सी प्रभु से बात करके सो जाते हैं। आप जानते हैं
बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझते कि काम बहुत जरूरी है, लेकिन काम खुदा की जगह नहीं ले सकता। मैं आपको कहना चाहता हूं हमें काम करना है। यीशु काम करते थे। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम कर्जे में आ जाएंगे, या तो हमें बार बार किसी से मांगना पड़ेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं काम बहुत जरूरी है, हम सबको करना है, लेकिन ये सेकंड प्लेस पे आना चाहिए। आज देखिए बहुत सारे लोग, अगर संडे को उनका बॉस उनको कहे कि आप आइए ओवर टाइम कीजिए, आज एक्स्ट्रा डे पे काम कीजिए, मैं आपको बहुत कुछ दूंगा, वो चले जाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि आज चर्च है, एक ही दिन रविवार मिलता है, नहीं, वे जाएंगे क्योंकि पैसा उनका स्वामी है, स्वामी ने बुलाया तो वो जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये सेकंड रीजन है आज लोगों के पीछे होने का। पहला है सेलफोन, सेकंड है आपका काम, और तीसरा एक ऐसा रिलेशन जिसमें भले ही कोई गंदगी नहीं है, लेकिन आप गॉसिप्स करते रहते हैं उससे। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है, भले वो बिलीवर है या नॉन क्रिश्चियन है, आप भी जानते हो कि आप उसके साथ गॉसिप्स करते हो, यहां वहां की बातें, बुराइयां, निंदाएं, ये चला गया घर से, इसने ये बैंकरप्ट हो गया, इसकी जो बेटी थी ये घर छोड़ के चली गई लड़के के साथ, ये वो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भी आप बहनें अपने पति से बात करती हैं, या आप भाई लोग अपनी पत्नियों से बात करते हैं, जब आप अपनी मदर से बात कर रही हैं, किसी से भी बात कर रही हैं, आप चेक करो कि आपके टॉक्स में क्या हो रहा है। किसकी बात कर रहे हैं आप? खुदावन की बात कर रहे हैं? इसने ये किया, उसने वो किया। आप जानते हो टंग अनॉइंटिंग खोने का आज एक रीजन है। क्यों कहती है बाइबल, जब पवित्र आत्मा पहली बार उसकी सामर्थ आई तो लिखा है हमने आग की जीभें देखी। याद रखिएगा, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जिंदगियों में आता है तब आपको जुबान बहुत संभाल के यूज करनी है। प्रभु ने अभिषेक भेजा इसलिए है ताकि इस जुबान के द्वारा अब हम उसकी महिमा करें, उसका आदर करें। लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने गंदी बातें बोलने के कारण उन्होंने अपने अभिषेक को खोया है। मैं कई लोगों को देखता हूं इन दिनों में, जब वो किसी से बात करते हैं बहुत बुराइयां होती हैं। पास्टरों की बुराइयां करते हैं, सेवकों की बुराइयां करते हैं, विश्वासियों की बुराइयां करते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया। इससे अच्छा जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं कि हमें बात नहीं करनी है, उल्टा बाइबल बताती है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अच्छा है कि हम एक समय हम किसी के साथ संगति करें, लेकिन आपकी टॉक्स किस में है? आप देखिए, अगर आप कंटिन्यू किसी की बुराइयां करते रहेंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने इनसाइड वो अभिषेक जो आपको चर्च में मिलता है, बाइबल के थ्रू मिलता है, प्रेयर के थ्रू मिलता है, आप उसे खो देंगे और आपकी लाइफ डे बाय डे पीछे हो जाएगी। और चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से आज लोग पीछे हो रहे हैं, उस ग्रुप में 4 बातें थी, प्रेयर, फेलोशिप, लॉर्ड्स प्रेयर और टीचिंग्स। आज इन 4 बातों की वजह से लोग जो हैं वो पीछे हो रहे हैं। आप जानते हो कौन सी? पहली बात मैंने आपको बताई सेल फोन, सेकंड थिंग मैंने आपको बताई काम, तीसरी बात मैंने बताई गॉसिप्स। काम करना है हमें, लेकिन खुदा को समय देना है पहले, ये अंतिम दिन है। और चौथी चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो है सुस्ती। आप जानते हैं आजकल बहुत सारे लोग प्रभु से क्यों पीछे हट गए हैं? सुस्त होने के कारण। काम पर बरोबर जाएंगे, घर का काम बरोबर करेंगे, हेल्थ अच्छी हो, स्लिम दिखें, इसीलिए एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी फूड नहीं खाएंगे ताकि हम अच्छे बने रहें। मैं इन सारी बातों को अप्रिशिएट करता हूं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा आपको इनसाइट कहता है उठ प्रेयर कर, उठ बाइबल पढ़, कल से फास्टिंग रखना, कल से रोजा रखना, आप करते हैं? आजकल इन दिनों में बहुत सारे लोग इतने लेजी हो गए हैं, 3-4 दिन में एक दिन बाइबल पढ़ेंगे। और कई लोग तो ऐसे भी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, मैं किस पे ब्लेम नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10-10 साल से प्रभु में हैं, पर उन्होंने हार्डली न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट पूरा किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको नहीं लगता कि आप सुस्त हैं? एक सुस्ती होती है खाने पीने के कारण भी। ओवर ईटिंग आपकी लाइफ पे ओवर स्लीपिंग लेकर आएगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान दीजिए,
ये ग्रेट फॉलिंग जो मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु ने कहा अंतिम समय में लोग प्रेम से नीचे हो जाएंगे। उसके मुख्य 4 रीजन, ऐसे और बहुत सारे कारण होंगे, पर मुझे ये 4 मेन रीजंस लगे आज चर्च के बिलीवर्स की कंडीशन खराब होने के कारण। ये पहले भी थे, आदम से लेकर तब पहले कुछ और पाप थे, आज ये है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये सारी बातें आज लोगों में पाई जा रही हैं चर्च के अंदर। भले ही वो एक एक्टिंग भरी जिंदगी जी रहे हैं पास्टर के सामने, बिलीवर्स के सामने, पर अपने अंदर वो इस तरह का स्वभाव रखे हुए हैं। और ये स्वभाव इन बातों की वजह से, फोन, काम को पहला स्थान देना, यहां वहां की बातें और सुस्ती के कारण लोगों में घुस रही हैं। अब ये तो बातें हो गई, अब क्या करें? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सच में एक सच्चे विश्वासी बनना चाहते हैं जिसके लिए प्रभु आ रहा है, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, फास्टिंग स्टार्ट कीजिए। आजकल ऐसे बहुत सारे प्रचारक आ गए हैं जो कहते हैं फास्टिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, उपवास रखना जरूरी नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, आप बिलीव कर सकते हैं, इन दिनों में YouTube पर ऐसे प्रीचर्स आए हैं जो कहते हैं फास्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मान सकते हैं इस बात को? मैंने देखा है। यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिन नोहा के दिनों की तरह है, लोग खाएंगे, पिएंगे, शादी ब्याह करेंगे। अंतिम दिनों में आप दुनिया में एक काम देखेंगे, इतना लोग पार्टी स्पिरिट में चलेंगे, खाना पीना, गेट टुगेदर, यहां मिले वहां मिले, ये रेस्टोरेंट वो रेस्टोरेंट। लेकिन जानते हैं प्रभु ने एक और चीज कही, बाइबल में लिखा गया है, दूल्हा और बाराती जब तक एक साथ हैं कोई उपवास नहीं करता, लेकिन एक दिन दूल्हा अलग होगा तब बाराती उपवास करेंगे। यीशु ने कहा जब तक मैं हूं मेरे साथ रहो, मैं अलग हो जाऊंगा फिर फास्टिंग करना। दूल्हा अलग हो चुका है, वो स्वर्ग में है, बहुत जल्द लेने आएगा हमें, ये बात दूसरी है, लेकिन दूल्हा चला गया है। ये फास्टिंग के दिन है, दुनिया के लिए ये खाने पीने के दिन है, कलीसिया के लिए उपवास के दिन है। अगर आप में से किसी को भी ऐसा लग रहा है कि यस ब्रदर, मैं इन दिनों में आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूं, जो आप कह रहे हो, मैं पीछे हो रहा हूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, फास्टिंग में चले जाइए। आज तारीख है 20 मई। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन हम फास्टिंग प्रेयर करने जा रहे हैं। हम आपको जूम पे मिलेंगे और हम संडे को भी हम कोशिश करेंगे कि हम यूट्यूब पे कुछ अपलोड करें आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आप सबसे विनती करता हूं, फास्टिंग कीजिए। उस फास्टिंग के अंदर कोशिश कीजिए अपना अधिक से अधिक समय खुदा को दें, प्रेयर में रहें, फास्टिंग करें, वचन पढ़ें, जूम मीटिंग में आए संगति करने के लिए हमारे साथ, और रात को फास्टिंग तोड़िए। अगर आप होल डे नहीं कर पाते, हाफ डे कीजिए, लेकिन कीजिए। फास्टिंग में जानते हैं क्या होता है? फास्टिंग में हमारी बॉडीली डिजायर्स मरती है और हमारी स्पिरिट वापस क्विकन रेस्ट होती है, आत्मा शरीर को ओवरकम करता है। अगर आप करेंगे ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, काम कीजिए, फोन लिमिट से यूज कीजिए, फोन पे लोगों से शुद्ध बातें कीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि आपको सोना ही नहीं है, लेकिन हर चीज को देखिए कि कहीं आप सोने में ही सारा दिन टाइम तो नहीं गवा रहे। हर चीज को प्रॉपर प्लेस पे रखें और अपने खुदा को समय दें। अदरवाइज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप भी उस ग्रेट फॉलिंग का एक हिस्सा बन जाएंगे। स्लोली स्लोली आपके अंदर भी ऐसा स्वभाव हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम उन कुंवारियों में आ सकते हैं जो रह गई। मेरी दुआ है कि हम में से कोई न रहे, हम सब जाएं खुदा के साथ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अलर्ट हो जाइए।
मैं आपसे विनती करता हूं, इस वीडियो को बार बार देखिए, हर बार आपको कुछ नया समझ में आएगा। और मैं आपसे यह भी विनती करता हूं कि इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। प्रभु, आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जिन्हें भी ये एहसास हुआ कि आज का वचन उनके लिए है, हम जानते हैं प्रभु, हम चाहते हुए भी कुछ बातों को नहीं छोड़ पाते हैं। हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं, हमें अनुग्रह दे ताकि हम उन बुरी बातों को ओवरकम करें और आपके साथ चल पाएं। हर मेरे भाई बहन को तू अनुग्रह दे, ग्रेस दे, मैं तुझसे विनती करता हूं। तेरा फजल हर एक पर आए, मैं तुझसे विनती करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।